नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई। श्री जी की शरणागति में एक सबसे बड़ी महिमा की बात है कि अगर चूक पे चूक होती चली जाए, समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो श्री जी हमारा शरणागत है ऐसा जानकर मानती नहीं कि अपराध किया है। और राय थोड़ा भी भजन हो जाए तो पहाड़ के समान मान ले, अरे तो बड़ा भजनानंदी, ये तो हमें बहुत सेवा करता, सुख पहुंचाता, थोड़ी सी सेवा। ऐसे स्वामिनी जी को, ऐसे लालजू का जो भजन नहीं करते, वो पशु पंछी से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो। वो अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं मानव यौन की तरफ, तुम मानव यौन से नीचे गिर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम है। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है। जैसे नक्शिक सुंदर वेशभूषा हो और सिर पर पाग ना हो तो शोभा नहीं बनती, ऐसे सब साधन हो और प्रेम ना हो तो शोभा नहीं उन साधनों की। जैसे बढ़िया कढ़ी, दाल, सब्जी सब बने हो, इसके बाद नमक बिल्कुल न डालो, कैसा लगा? सब फीका। बोले ऐसे बढ़िया व्रत, नियम, संयम, साधन सब चल रहे हैं, पर तुम्हें हरि अनुराग नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं, तो बोले सब व्यंजन जैसे नमक के बिना फीके लगे, ऐसे प्रेम के बिना सब साधन फीके। साधनों का स्वाद क्या है? अनुराग, प्रेम, प्रेम पूर्वक श्रवण, प्रेम पूर्वक कीर्तन, प्रेम पूर्वक दासत्व, अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। हमारी नवल किशोरी लाडली जू श्री श्यामा जू का सहज स्वभाव है, बाना है, विरध है कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। तीन प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो, हमारे माई श्यामा जू का राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेक तीन में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है, तो तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट है इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है, वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाते हैं श्री जी के, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है, परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा, हर क्षण कैसा वो, बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना, रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है?
आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य में, सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है और कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बन करके कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय। खूब बड़ी तपस्या ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना माने हुए? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भाई। ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा, लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व है। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी तैयार। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं है, लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। हमारे श्री लाडली लाल कहने